ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी लेकर जाएंगे, बाबूजी को नहीं लेकर जाएंगे, वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला कर देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसे लेकर जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं लेकर जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई को देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी चिड़ी सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का ये भाव अच्छा नहीं लगा, अतएव वे बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर तो तू दया ही रख। ताई ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क लहजे को ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव भंगिमा देखकर उसे ये आशा कतई न थी कि वे उसे प्यार करेगी, इसलिए बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल में बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उससे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वो तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊजी की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया और मनोहर नीचे गिर गया। शरीर में चोट तो नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे देकर और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामदास जी ने रामेश्वरी से पूछा, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे जा रहे थे? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही ऐसी बातें अब करते हो। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसको खोपड़ी पर लादना कहते हैं क्या? रामेश्वरी, और किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे कुछ सूझता ही नहीं, ना किसी का सुख ना किसी का दुख, न जाने कब किसका जी कैसा है ये भी नहीं सोचते हो। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं है, अपनी चुहल से मतलब है बस। बाबू, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जी कैसा भी हो प्रसन्न हो ही जाता है, मगर तुम्हारा हृदय है न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता होगा, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे का देखना पड़ता। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला ही है। आदमी संतान के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है, जो वस्तु भाग्य में नहीं वो पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो ये अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर दिया। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही ना बैठे रहें, आदमी काहे को किस बात की चेष्टा करे? बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतएव वो स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। बाबू रामदास की आयु 35 के लगभग और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग है।
रामदास जी निसंतान हैं और कृष्णदास के दो संतानें हैं। एक पुत्र मनोहर, जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या 2 वर्ष की है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बहुत स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसका प्रभाव से उन्हें संतानहीनता नहीं खटकती। वो संतानहीन है ना। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हिले मिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बहुत दुख है। वो दिन रात संतान की ही सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन आदि से निवृत्त होकर रामदास जी जब शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं, तो पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी गहरी सोच, गहरी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था। मुझे अब तक उस बात का दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना दिया है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है, जलता है। आदमी उपाय तो करके देखता है ना, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे हैं और धूर्त हैं। झूठ बोलने से ही तो इनकी रोटियां चलती हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो पूरा संसार ही झूठा दिखाई देता है। ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं, शास्त्र में जो लिखा है वही तो कहते हैं। ये झूठा है तो वो भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे आप किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादा के जमाने से चली आ रही हैं उन्हें भी कोई झूठा बताता है। बाबू साहब, तुम बात तो समझती नहीं हो, अपनी ही बात ओटे चली जा रही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वो सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं होता। दो एक मोटी पुस्तक पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी, सब झूठे ही है। तुम ही तो एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुंह देखने की इच्छा नहीं होती क्या। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वो कुछ देर तो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुंह देखने की इच्छा न हो। परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और ना ही होने की आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी तो हो रही है ना। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ा देख कर आता वही इनकी क्रीड़ा देख से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुड़कर बोली, तुम्हारी समझ का मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला ये तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी किन शुद्र बातों को ले आई। नाम संतान से नहीं, संस्कृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने भी महात्मा हुए हैं ना, उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितना नाम चलने की आशा रहती है ना, उतना ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु संस्कृति या सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे। उनके कोई संतान नहीं थी, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम आज तक चल रहा है और अभी भी पता नहीं जाने कब तक चलेगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है कि जिनका पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों को ही मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का भी क्या कोई सहज उपाय है। ये जितने पुत्र वाले हैं सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे। तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है।
कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में ना आने वाली वस्तु को अगर वो अपना मान ले, अपना समझ ले, तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वो वस्तु उसकी नहीं है, पराई है। और अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी, काम में ना आने वाली, नष्ट होने वाली, दुख देने वाली हो, लेकिन उससे वो दुखी होता है क्योंकि वो अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगे। ऐसी दशा में जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता, उसके हृदय में यह विचार नहीं लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का साथ है, ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उसके हृदय में एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता थी। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान थे जो एक माता के हृदय में होते, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उनके हृदय में उन बच्चों की ओर खिंचता ही नहीं था। परंतु जब उन्हें ध्यान आता कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती जब वो ये देखती कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्यार न्यौछावर करते हैं जो उनके नहीं हैं, यानी कि रामेश्वरी के नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी हुई थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके चेहरे, नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, उनका भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा पड़ी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारी घृणा, सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगाया जिस प्रकार वो मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा होता है। उन्होंने बड़ी आत्मता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे ये विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया और फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा, फिर वही द्वेष भावना जाग उठी। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी की तरफ आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके लिए कुछ प्रेम जरूर है। रामेश्वरी को पति की ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बहुत दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असहनीय हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी संतान के लिए सोचना बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये अपनी संतानें प्रतीत होने लगेंगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, लेकिन रामेश्वरी को इसमें व्यंग की गंध आ रही थी। उन्होंने कुड़कर बहुत ही बुरे मन से कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार की जो ललक है वो उठ ही जाती है। इनके मारे कलेजा और भी जला रहता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना बेकार है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है? मैं क्यों प्रेम करूंगी? तुम्ही को मुबारक हो, निगोड़े आप ही आकर मेरे में घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता है भाई। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुना दी। संकट में प्राण है, न यूं चैन है न यूं चैन है।
बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री हो तुम। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी और मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलती हैं। न जाने क्या मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो मैं कुछ न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने शोभ और क्रोध को वो आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जा रहा था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने देखा कि बच्चों के कारण ही वो पति की नजर में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम करना कम करते जा रहे हैं, हर समय भला बुरा कहते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए। ये ना होते तो मुझे ये दिन कभी ना देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे ना, उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग, ऐसे विचार आ रहे थे। कुछ देर बाद जब उनके विचार खुद ही उन्हीं को कष्ट देने लगे, तब वे अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए इधर उधर टहलने लगी। वे टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी तन गई और वो छत की चहार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश भी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवेगा। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर और देखता रहा और उसके बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलीजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मनी मन कहा, ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में शायद ही कोई दूसरी होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसे प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। ये सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में उसे मौन देखकर वो बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में बड़ी मधुरता थी, लेकिन फिर भी तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे वो मेरा क्या कर लेंगे। और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। उधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बलिष्ठ भर का ये लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत पर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होते हुए छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहार दीवारी थी जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते हुए देख लिया। पतंग पकड़ने के लिए वो दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती ही रह गई। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा पड़ी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में जो झांका और पतंग को आंगन में गिरते हुए देखा, वह प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दूं, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वो एक क्षण को रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की तरफ देख रहा था और चिल्ला रहा था, अरे ताई।
रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वो करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वो नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभार चिल्ला उठती थी और कहती, देखो देखो वो गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वो कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी मैंने। इसी प्रकार वो विलाप और प्रलाप किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ तो उसने अच्छी तरह होश आने पर पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास लाओ ना। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती, चैन नहीं आता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही खूबसूरत दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।
भैया 12 बजे तक मैं एक झपकी ले लूँ, फिर ड्यूटी पर आ जाऊंगी। फिर चाहे आप पूरी रात सोए रहना, उसने कहा और आराम कुर्सी में हाथ का तकिया बनाकर लेट गई। नरेश जी पलंग के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गए। मेरे आराम में जरा भी खलल ना डालते हुए दोनों भाई बहन नाइट ड्यूटी निभाने को तत्पर थे। मुझे कैसा तो लगा। मीता, मैंने स्नेह सिक्त स्वर में आवाज लगाई, भैया आराम कुर्सी में लेट जाएंगे, तू इधर पलंग पर आ जाना। दिन भर खड़ी हुई है। पता नहीं कैसे मेरी आवाज में कुछ था या उसने प्रतिवाद नहीं किया। वो चुपचाप मेरे पास आकर लेट गई। आप सोने लगे तो मुझे जगा दीजिएगा भैया, उसने कहा और आंखें मूंद ली। नरेश जी आराम कुर्सी पलंग के पास खिसकाकर उस पर लेट गए। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। मैंने मीता की ओर देखा। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे सविता की याद आई। 2 बच्चों की माँ हो गई है, पर अब भी कभी कभी उस पर बचपना सवार हो जाता है। माँ के पास लेटने का मोह आता है। उन क्षणों में वो एकदम नन्ही सवी बन जाती है। मेरे पास लेटी ये नन्ही सी लड़की, इसका भी तो मन करता होगा कभी। तब ये किसके आंचल में मुंह छुपाती होगी। बड़ी बहन है जो 7 समंदर पार, भाभी तो खुद एक लड़की है। वो मेरी ओर पीठ करके लेटी थी, निस्पंद, सलवार सूट उतार कर नाइटी पहनकर एकदम बच्ची लग रही थी। दिन भर किसी उग्र तेज से दबदब करता उसका चेहरा निरीह निष्पाप एक शिशु का सा लग रहा था। ममता का एक ज्वर सा उठा मन में। उसे अंक में भर लेने की इच्छा हुई, पर संकोच से मैं बस उसकी पीठ पर बालों पर हाथ फेरती रही। यह मेरे वात्सल्य के उद्देश्य से अनजान वैसे ही निस्पंद पड़ी रही। अचानक मेरी उंगलियां उसकी पलकों को छुई तो वो गीली थी। क्या हुआ बेटा, मैंने प्यार से पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस रुलाई रोकने के लिए होंठ भींच लिए। अपने पापा जी के लिए परेशान हो? पर डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं वो एकदम ठीक हैं, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, बस 1-2 दिन में उठकर बैठ जाएंगे, यही कह रहे थे ना। कहते कहते मैं भी शंकाकुल हो उठी। वो एकदम पलटी, कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर मेरी छाती में मुंह छुपाकर सुबकते हुए बोली, पहले ये बताइए आपने हमें खबर क्यों नहीं की? पापा जी इतने बीमार हो गए, किसी को मेरी याद भी ना आई? यही तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके मैं बार बार पूछ रही थी। मुझे उसकी याद क्यों नहीं आई? अपनी बिटिया को मैं कैसे भूल गई? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।